ठीक है, तो ये ज़रा रिकॉर्डिंग का भी आप ख्याल करा करें, क्योंकि ये जो है ना, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर खुदा खास्ता आप मिस हो गई कोई बात या समझ में नहीं आई, और आपको और मिड टर्म से पहले तो बहुत ही काम आएगी अगर कोई देखेगा तो। मिड टर्म से पहले ये बहुत ज़्यादा काम आती है, कोई चीज़ आपकी मिस हो गई तो यहाँ आपके पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की जाती है, तो सबसे जो बेहतरीन एडवांटेज है ऑनलाइन क्लास का, वो ये है कि अगर आप एब्सेंट हो जाएं या फिर आप जो है वो क्लास के अंदर मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड ना हो आप लोगों का किसी वजह से भी, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, जो कि फिजिकल क्लास में नहीं होता। तो हम लोगों ने ये देखा था कि ये ज़ीरो है, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये मतलब वो कंप्यूटर इंटरनली जब ये स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं तो ज़ीरो पॉजिटिव हो देता है, नेगेटिव वो माइनस दे देता है। तो नेगेटिव की कैलकुलेशन जब वो करने के लिए जाता है तो इस सॉरी माइनस नहीं वन दे देता है। जब कैलकुलेशन करने के लिए जाता है तो उसको प्रॉब्लम ये आती है कि इतना वन होता है। तो उसका लॉजिक वो कैसे मैनेज करता है, वो ये मैनेज करता है, अगर लॉजिक के जो नंबर है उसको पूरा इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्स कर देता है। जब इन्वर्स हो जाता है तो उसके अंदर प्लस वन कर देता है, जब इन्वर्स होता है तो वो वन कम्प्लीमेंट होता है, जब उसके बाद जो है सेकंड टाइम आप उसके अंदर प्लस वन कर रहे होते हैं तो फिर वो वन कम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो हमने इस तरीके से देखनी है इसको, कि ये आपके पास नंबर है, सही है, ये चार जीरो है, दो वन है, दो जीरो है। अच्छा, ये मैंने ये भी समझा दिया था कि ये दो वन और दो जीरो क्यों है। एट फोर जो है वो ऑन है, बाकी दोनों जीरो, तो एट फोर टैली बन जाता है। तो अब क्या करा हमने, इसको इन्वर्ट कर लिया, तो ये चारों जीरो को जो है चार वन कर लिए, और दोनों वन को जो है दो जीरो कर लिए, और लास्ट के दो जीरो को दो वन कर लिए, तो ये तो आपके पास वन कम्प्लीमेंट आ गया। अगर क्वेश्चन आपके पास कोई कभी ये कहे कि वन कम्प्लीमेंट करें, तो हमने खाली उसको इन्वर्ट कर देना है। अच्छा, अगर आप सके टू कम्प्लीमेंट, तो टू कम्प्लीमेंट में एक स्टेप अभी बाकी है, और वो स्टेप ये कि हमें एक प्लस वन ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम प्लस वन ऐड करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे इसके अंदर है कि हमेशा याद रखें, वैसे तो नॉर्मल होता है कि जीरो प्लस वन और वन प्लस वन, सिर्फ वन प्लस वन में ना आपके पास जो है वो चेंज होता है, वन प्लस वन जो है वो जीरो नीचे आ जाता है और कैरी वन हो जाता है, तो ये बाइनरी एडिशन के अंदर ये चेंज होता है, सही है। और वन प्लस वन फिर वो जीरो आ गया और कैरी वन हो गया, ये वाला जब वन आ गया तो आप कुछ नहीं बचा, क्योंकि ऊपर के सारे नंबर एज इट इज जो है उसको नीचे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, हमारा ये हो गया, एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, समझा दी है। अब आप इसकी एग्जाम्पल जो है मतलब ये अपने तौर के ऊपर बाय प्रैक्टिस के लिए जो है वो नेट से बहुत सारी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगी। बाकी मैंने आपसे कहा था कि मैं असाइनमेंट दूंगा, तो इंशाल्लाह इस वीक जो है वो मेरा इरादा है कि आपको मिल जाएगा। अच्छा, ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बात ये कर रहे हैं कि ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्चुअली अभी जो पहले तो वही बात करेंगे जो हमने शुरू में की थी, कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए कंसिडर किया जाता है कि ये समरी है बहुत सारे आपके ऐसे सब्जेक्ट की जो आप इन फ्यूचर जो है वो पढ़ेंगे, तो ये उसकी समरी है। तो जब ये उसकी समरी है तो हर 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 चैप्टर जो है वो आपको एक नए सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो इसमें होगा तो इंट्रोडक्शन, जाहिर बात है अगर आप सभी सभी कुछ यहाँ पढ़ लेंगे तो फिर वहाँ क्या पढ़ेंगे। तो ये होगा तो इंट्रोडक्शन, लेकिन ये है कि ये आपकी बेस बनाएगा कि वो जब आप उस सब्जेक्ट को ओपन करें तो वो नई चीज़ ना हो आपके लिए ना, तो इसलिए इसको इंट्रोडक्शन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, दूसरी बात ये बी एस सी एस डिवाइड ऐसे किया गया है कि इसमें जो मेनली है कुछ सब्जेक्ट जो हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं, कुछ जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड होते हैं, तो मिक्सअप होता है। फिर बीच में आपको ऐसे सब्जेक्ट भी मिल जाते हैं जो कि जैसे मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह जो भी मार्केट के अंदर यूज़ हो रहा होता है, तो वो भी आपको करवा दिए जाते हैं साथ में। ये जो है कोर जो होता है, कोर वो होते हैं जो कि आपको मतलब ये कि हर कीमत के ऊपर करने होते हैं, जो सी एस के कोर होते हैं ना कंप्यूटर साइंस के, तो वो आपके पास जैसे एच ई सी डिफाइन कर देता है कि ये कोर सब्जेक्ट है, तो वो तो अपने करने का होता है। और इलेक्टिव होते हैं तो इलेक्टिव के अंदर चॉइस होता है, तो इलेक्टिव में के अंदर कोशिश ये होती है हमारी यूनिवर्सिटी की कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो कराई जाए बच्चों को, ताकि बच्चे जो है वो मार्केट से यूज टू हो सकें। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड अगर चल रहा है तो एंड्रॉयड की फ़ौरन आपको एप्लीकेशन कराया जाए। इसके अलावा ये पाइथन भी जो है वो डेटा स्ट्रक्चर में स्टार्ट की गई है लास्ट सेमेस्टर से, पहले जो थी सी शार्प में ही सारा सब कुछ होता था, लेकिन क्योंकि वो आपके पास डेटा साइंस की एक लैंग्वेज है जो कि यूज़ हो रही है पाइथन, तो इसलिए उसको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम वो भी है, सही है, डेटा साइंस के हवाले से।
तो ये जो है मतलब कुछ एरियाज होते हैं सब्जेक्ट वो रिलेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। ये दोनों रिलेटेड है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, और ये जैसे रिलेटेड है डेटा स्ट्रक्चर। तो ये बहरहाल कंप्यूटर आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे थे। तो कुछ हार्डवेयर के सब्जेक्ट्स हैं, कुछ जो सॉफ्टवेयर के सब्जेक्ट्स हैं। तो हार्डवेयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तकरीबन, अच्छा ये एक स्टूडेंट कह रही है कि आवाज़ मेरी स्लो आ रही है, तो बाकी लोगों को भी क्या स्लो आ रही है या इन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, ताकि क्लियर हो जाए ना हमें कि अगर ऐसा कोई मसला है तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, और अगर सब लोगों को जो है नॉर्मल आ रही है इसका मतलब है कि उनकी तरफ से प्रॉब्लम है। अच्छा स्लो आ रही है, चलें ठीक है जी, अब बताइएगा ज़रा। अब कुछ साफ़ हुई आवाज़? अच्छा ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पहले ही बता दिया ना, अब स्टूडेंट ने इतनी देर से, कभी कभी ऐसा होता है कि वो टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इस वजह से आप पहले ही बता दिया करें। अच्छा बहुत सारे लोगों को वैसे ही लग रही है। अच्छा चलें उसको, अब मैं पूछता हूँ, एक मिनट। जी अब बताइएगा। अब आवाज़ ही नहीं आई क्या? ठीक है, बाकी लोगों को तो आ रही है, बस अभी वही जो स्टूडेंट है ना उन्हीं को प्रॉब्लम है। तो सर आप अब आप चेक कर लें, क्योंकि बाकी लोग बोल रहे हैं अब सही हो गई है। अगर कोई, अच्छा अब आपने भी लिख दिया सही हो गई, गुड। चलो वो आपने पहले लिखा होगा तो मुझे वो नेट थोड़ा स्लो होगा तो अभी आया होगा कि अभी सही नहीं हुई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो हम देख रहे थे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है, अब वही वाली बात हो गई कि नॉर्मली हमारे पास जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क के भी कराए जाएंगे, सीरीज होगी एक। कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कराए जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है सिंपल प्रोग्रामिंग को कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग एक डिसिप्लिन के साथ की जाए। जैसे इंजीनियर इंजीनियरिंग करता है ना, अपना कोई चीज़ बना रहे होते हैं, वो कहते हैं जी सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हैं तो वो भी एक इंजीनियर करे, वो नॉर्मल नहीं बनाए, डेवलप ना करे, डिज़ाइन का वर्ड ना करे, बल्कि आप कहेंगे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है प्रोग्रामिंग का मेथड या तरीक़ेकार को डिफाइन करना कि क्या होता है वो, ठीक है ना। और फिर उसके साथ जो है वो हमारे पास कुछ सब्जेक्ट इसके हो गए। सॉफ्टवेयर के 70% तक होते हैं, हार्डवेयर के थोड़ा कम होते हैं, लेकिन हार्डवेयर की भी नॉलेज देना ज़रूरी होती है, क्योंकि जो आपके फाइनल प्रोजेक्ट जा रहे होते हैं, बच्चे बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिंपल सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि हार्डवेयर के प्रोजेक्ट बनाएं। तो जब वो हार्डवेयर के प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो हार्डवेयर के प्रोजेक्ट के लिए उनको नॉलेज चाहिए होती है। बहरहाल 4 ईयर तक बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज बच्चों की क्लियर हो जाती है। तो इसकी आप फिक्र ना करें कि हार्डवेयर के, बहरहाल ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो टोटल हार्डवेयर से डील करेगा आपका ना, क्योंकि इसकी अभी आपको फिगर ही बता रही है। तो इसमें ऐसा होता है कि हम लोग ये है कंप्यूटर इंटरनल आर्किटेक्चर का ये मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कि जी एक एक बिल्डिंग होती है, उसका भी एक आर्किटेक्चर होता है। सही है, उर्दू में शायद ढांचा वगैरह कहते हैं और इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं। अच्छा ह्यूमन बीइंग वो उसका भी एक आर्किटेक्चर होता है, उसको तो खैर आर्किटेक्चर नहीं, उसको तो स्केलेटन ही कहते हैं। ठीक है ना। तो वो देखें जो स्केलेटन होता है तो वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन भी करता है ना। मिसाल के तौर पे अगर पर्सन का स्केलेटन जो है वो एक मीडियम हाइट का है, तो वो उसकी मीडियम ही हाइट रहेगी। अब वो ये नहीं हो सकता कि वो अपनी हाइट से जो बड़ा हो जाए, जो उसकी स्केलेटन है। तो ये एक चीज़ है। तो हम बहरहाल इस चीज़ को इस लिहाज से देखेंगे, कंप्यूटर के अंदर के जो पार्ट है जिसके ऊपर कंप्यूटर की सारी वर्किंग हो रही होती है, जो हमारी प्रोग्रामिंग को हेल्प प्रोवाइड हो रही होती है, तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो क्या टेक्नोलॉजी होती है जिसके बेसिस पर ये इंटरनली जो है वो हो रहा होता है। तो इसलिए हम उसको आर्किटेक्चर कहते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इस लिहाज से आपके लिए कि प्रोग्रामर को जो है वो ये पता चलता है कि एक प्रोग्रामर के लिए ये भी तो ज़रूरी होता है ना कि वो अच्छी तरीके से मेमोरी मिनिमाइज करे, ये यूटिलाइज करने के लिए।
प्रोग्रामर के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वो लॉजिक जो है वो बड़ा सिंपलीफाई रखे कि आपके पास कंप्यूटेशन जो है वो मिनिमाइज हो, ताकि आंसर आप लोगों के करेक्ट आए और जल्दी आए। ये बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन अब इस नॉलेज के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को ये भी पता होना चाहिए कि कितनी रैम है, कितने रजिस्टर है, क्या प्रोसेसिंग स्पीड है, और इंटरनली जो है वो किस तरीके की जो है वो वर्किंग हो रही है। तो इस नो हाउ के लिए जो है हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो है इंटरनली इसके जो टेक्नोलॉजी जिसके बेसिस के ऊपर रजिस्टर बने हैं या अर्थमेटिक यूनिट बना है वो हम पढ़ रहे हैं। उसके लिए दूसरा सब्जेक्ट है, उसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सही है? वो जो है वो टोटली इंजीनियर बेस्ड है, लेकिन ये नहीं कि आप इंजीनियरिंग ही उसमें करते हैं, बल्कि ये है कि आपको नो हाउ दी जाती है कि कौन सी जो है, जैसे हमने मैग्नेट डिस्क जब पढ़ रहे थे तो हमने ये बात की थी कि वो जो है मैग्नेट सरफेस के ऊपर होती है। सही है? और इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव से वो चल रही होती है। तो ये जो इतनी डिटेल वाली बात है, या आगे बात कीजिए हमने डीवीडी लेजर के ऊपर चल रही होती है। तो ये वाली बात जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलती है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर क्या मिलता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक प्रोग्रामर की जितनी नॉलेज होनी चाहिए हार्डवेयर के मुतालिक, मतलब बहुत डीप लेवल के ऊपर नहीं, हाई लेवल के ऊपर के रजिस्टर क्या होते हैं, रैम क्या होती है। सही है? रैम की कितनी कैपेसिटी है, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो कितने मतलब कैपेबल है। इसकी एग्जांपल मैं एक इस तरीके से आप लोगों को दे सकता हूँ कि आर्किटेक्चर जो है वो एक्चुअली हमें ये भी डिफाइन करता है कि इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो, या कंप्यूटर के अंदर क्या क्या जो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होती है। तो ये चीज़ भी जो है वो डिफाइन करता है ना। अब मैं आपसे जो है वो एक बात ये वाली करता हूँ कि हमारे पास हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसका आर्किटेक्चर है। तो इंस्ट्रक्शन सेट जो है उसके ऊपर अगर वो डिपेंड कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर डिपेंड करता है, भाई ये चीज़ भी वो देखेगा। एक इस तरीके से करते हैं कि एक कंप्यूटर बनाते हैं। ठीक है? ये कंप्यूटर हम बना रहे हैं। अब सिंपल ये देख रहे हैं कि इसका क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट है, तो ये जो है वो क्या क्या कर सकता है ना। तो ये मैं लिखता हूँ कि हमें सॉरी एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा हमने खुद ही बनाया, बहुत छोटा सा कंप्यूटर। और उसमें जो चीज़ है वो ये है कि ये हमारे पास जो है वो प्लस कर सकता है और माइनस कर सकता है, क्योंकि इसकी पावर ही इतनी है, इसकी जो स्ट्रक्चर सेट है वो इतनी है, जो इसकी कैपेबिलिटी है वो इतनी है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम जो है वो एक और कंप्यूटर, अब हमें थोड़ा सा और सिंपल वे के अंदर सोचते हैं कि हमें जो है कैलकुलेटर बनाना है। अच्छा, इसको जो है वो हम कह देते हैं कि ये जो हमारे पास ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसको हम कह देते हैं कि ये C1 है, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर 1 है। सही है ना? और इसको कह देते हैं कि ये वाला जो है वो C2 है। अच्छा, अब जो है वो आप जब ये बनाने के लिए जाएंगे ना, क्योंकि इसके अंदर तो आपके पास जो है वो वही नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर के लिए तो ये भी ज़रूरी होता है। तो जब आप इसे ये बनाने के लिए जब आप जाएंगे, तो अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें तो खाली प्लस है। तो मल्टीप्लाई के लिए आप क्या करेंगे, कोई लॉजिक डिज़ाइन करेंगे। लॉजिक का क्या मतलब है कि जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब होता है हर दफ़ा जो है उसको प्लस कर देते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि 8 1 8, 8 2 16, तो इसका 8 हमने प्लस कर दिया, तो अब हम इस लॉजिक के बेस पे सिर्फ प्लस को यूज़ कर रहे होंगे, और उसके अंदर जो है प्लस प्लस करवा लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है ही नहीं ना इसमें। अच्छा, दूसरा आर्किटेक्चर क्या कर रहा है? दूसरा आर्किटेक्चर जो है वो, उसके पास जो है वो ये है। ठीक है? सपोज करें, तो अब पहली बात तो ये है कि हमें जो वो अंदाज़ा हो रहा है इन दोनों से, वो ये हो रहा है कि ये वाला जो दूसरा आर्किटेक्चर है, ठीक है, इसके पास 4 इंस्ट्रक्शन है, पहले वाले के पास खाली 2 इंस्ट्रक्शन है। एक तो ये बात साबित हो गई। दूसरी हम ये भी कह सकते हैं कि पहले वाला जो आर्किटेक्चर है वो उसकी इतनी पावरफुल नहीं है, सारी बात है, उसकी सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन है, दूसरे वाले की ज़्यादा पावर है। अब आपको एक मतलब ये कहा जाता है कि आपको कोई ऐसा कंप्यूटर जो चूज़ करना है जिसके ऊपर जो आप एक कैलकुलेटर डिज़ाइन कर सकें, सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रोग्राम कर सकें। तो अब जो आप इन दोनों में से कौन सा जो वो चूज़ करेंगे, तो ज़ाहिर ही बात है, अगर आपके पास सिर्फ ये अवेलेबल होता, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर 1 अवेलेबल होता, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती। हम जो है वो मतलब ये प्लस माइनस ही में रहता है। अच्छा, डिवाइड को भी देखें, उसके लॉजिक में भी क्या हो रहा था, माइनस हो रहा होता है। मतलब ये कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, सही है, 80 को 80 को 8 से कर रहे हो, तो इसका मतलब 10 टाइम आप माइनस करते हैं ना। तो आप चले फॉर के लूप से फॉर एग्जाम्पल माइनस कर देते हैं, आपने लॉजिक तो कर लिया। लेकिन अब ये है कि अगर इस वाले में देखें, इस वाले में बिल्ड इन है डिवाइड भी, आप खाली एक दफ़ा डिवाइड लिखेंगे वो खुद ही इंप्लीमेंट कर देगा, आपको कोई एक्स्ट्रा लॉजिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो अब आप प्रोग्रामर थे, आपने आपने जो है सॉफ्टवेयर एक डिज़ाइन करना था, आपने बोला मुझे जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, पहले मैं इसको चेक करता हूँ कि इसकी
ये क्या-क्या मुझे प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, और ये देखता हूँ कि ये क्या-क्या इंस्ट्रक्शन सेट या फैसिलिटी देता है। तो अब आपका ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप देखें तो आपका जो है वो चॉइस कौन-सा होगा? आपका चॉइस जो है वो ये वाला होगा, ठीक है ना? ये वाला जो है वो आपका चॉइस होगा। अच्छा, ये बात एक एग्ज़ाम्पल थी जिसके अंदर 2 आर्किटेक्चर थे, एक प्लस हो रहा था, एक माइनस हो रहा था खाली C1 के अंदर, और दूसरे में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था। हमने दोनों को कंपेयर करा क्योंकि हम कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। हमने देखा कौन ज़्यादा जो है कैपेबल है, या किसके साथ मतलब किसके पास जो ज़्यादा बड़ा इंस्ट्रक्शन सेट है जो कि हमारा ईज़िली काम परफ़ॉर्म कराए। तो जब हमने इसकी मैनुअल पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, तो हमें पता चला कि C1 सिर्फ़ प्लस माइनस कर सकता है, और C2 जो है ये सारी चीज़ें कर सकता है, यानी कि चारों ऑपरेशन कर सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपका ने फिर ये डिसाइड करा कि मैं C2 की तरफ जाऊँगा क्योंकि मेरा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर मैं C1 की तरफ जाऊँगा तो हो तो जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो ये वाली बात जो जिसको समझ में आई है वो 3 लिख के बताए, इस एग्ज़ाम्पल को जो-जो समझ आया। ठीक है। ठीक है, तो ये वाली बात जो है क्या हुई है, हमने जो है सीधे-सीधे कंपेयर कर लिया, नहीं ये समझने के लिए कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट क्या हेल्प करता है। वो सिंपल आपको ये समझाता है कि जो आर्किटेक्चर आप यूज़ करने के लिए जा रहे हो, अब इसकी अब अपने तौर के ऊपर एग्ज़ाम्पल लो, आपको पता है जो पुराने सिस्टम्स थे, अब वो इतने कैपेबल नहीं है कि नया सॉफ्टवेयर चला सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो पेंटियम लेके आ जाएँ, कोई कहीं से लेके ना, कोई आपको दे दे ऐसी कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब आपको नहीं मालूम, नहीं जानते इतना कि पेंटियम क्या, आप लेके आ गए खुशी-खुशी। अब आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करी, तो उसने तो शुरू में ही मैसेज दे देना है कि वो कैपेबल नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम कितना होगा, 32 बिट का होगा, जो अब उसकी हाईएस्ट कैपेबिलिटी थी जब वो बंद हुआ है। सही है ना? लेकिन अब आपके जो जितने भी सारे सिस्टम है वो कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बड़ा है। अब तो इस एग्जांपल में सपोज करें कि ये जो C1 है, मैं P4 की बात कर रहा हूँ, सही है ना? या कोर कोर टू ड्यू की कर लेते हैं, चलें कोर टू ड्यू तो फिर भी थोड़ा लेटेस्ट ना, कोर टू ड्यू की कर लेते हैं, कोर टू क्वाड की कर लेते हैं, हाँ। लेकिन अब जो है दूसरा जो कंप्यूटर है वो आपके पास कोर i5 है, लेट्स सपोज। तो कोर i5 जो है वो आपको पता है कि कोर i5 की जितनी भी मतलब लेटेस्ट जितने भी सॉफ्टवेयर है वो चला रहा होता है। तो इसका मतलब इसका आर्किटेक्चर जो है कोर टू ड्यू से ज़्यादा एडवांस है। तो हमने क्या सिलेक्ट करना है, C2 सिलेक्ट करना है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो ज़ाहिर बात है हमारे पास जो है ये मैच हो गई, जो हमारी प्रीवियस एग्जाम्पल थी। हम नए तरीक़े से जो है वो इस तरीके से देख सकते हैं कि एक पुरानी टेक्नोलॉजी का आपके पास कंप्यूटर है, एक नई टेक्नोलॉजी का। आपको सॉफ्टवेयर बनाना है किसी बड़ी कंपनी का, अब आप गए, अब आप जब गए वहाँ पे आपने देखा कि इसकी तो बड़ा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो अब आपके सपोज करें कि आपके घर में जो है वो कोर टू ड्यू था, किसी भी वजह से था, कोर टू ड्यू था, सही है, कोई पुराना सिस्टम रखा हुआ था। तो अब आप उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, आप एक नया सिस्टम लेके आएंगे, सही है। तो ये हमारे पास जैसी दूसरी एग्जाम्पल थी, ये जिसकी समझ में आई है तो वो 4 लिख के बता दे। अच्छा, प्लीज़ याद रखिएगा, ये याद इसलिए रखिएगा कि आप जो है ना वो भूलते होंगे बहुत जल्दी, और ये बड़ी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। इसमें कोई नहीं, हम कंपेयर कर रहे हैं, या इसको अगर और याद रखना है तो ऐसे रख लेंगे, एक जो है वो आपके पास मैनुअल कार है, सही है, और एक जो ऑटोमेटिक कार है। अब जो है जो नए जो ड्राइवर है उसको ज़्यादा फैसिलिट कौन करेगा, क्योंकि जो दोनों कारें हैं उसके अंदर ये चल तो दोनों जाएंगी, लेकिन अगर वो जैसे स्पेशली कराची की ट्रैफिक है, वो उसके लिए मैनुअल के लिए जाएगा, और मैनुअल भी ज़ाहिर बात है आपके पास पुरानी ही होगी, कोई इतनी ज़्यादा लेटेस्ट नहीं होगी। तो आप जो है वो अगर ऑटो के अंदर जाते हैं तो आपको पता है ऑटो के अंदर गियर ही चेंज नहीं करना, वो बस खाली एक्सीलेटर दबाना है और वो करना है। तो एक नए ड्राइवर के लिए या एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अगर आप देखें वैसे भी फिजिकली भी इतनी ज़्यादा थकान उसमें नहीं होती, तो आप जो है वो ऑटोमेटिक गाड़ी की तरफ जाएंगे। तो बहरहाल ये एग्जाम्पल मैंने आपको 3-4 दे दी हैं, अब आप इसको जहन में रखिएगा, कोई भी एग्जाम्पल जो आपके जहन में रखें रह जाए। अच्छा, मेमोरी के हवाले से मैंने शायद पहले आपको कहा, देखिए मेमोरी जो है वो आपके पास, या मेमोरी एक्चुअली क्या होती है, मेमोरी नॉलेज होती है, ठीक है, और नॉलेज वही होती है कि जो हम अपने जहन में बात रखते हैं ना। तो जहन में जो बात रखने का तरीका होता है वो बड़ा सिंपल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि बादाम वगैरह खाने चाहिए बहुत, लेकिन इसका लॉजिकल तरीका ये है कि अगर आप बादाम वगैरह का शौक नहीं है, या आप नहीं खाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि जैसे आप अभी आपने ये सुना है, तकरीबन क्या टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है ना, तो अब 5 बजे ऐसे दोहरा लें कि एक कार की एग्जाम्पल लें, ऑटोमेटिक की एग्जाम्पल लें,
ज़्यादा से ज़्यादा कितने चंद सेकंड लगेंगे। उसके बाद चाहे उसके बाद रात को एक आध दफ़ा, रात को तो खैर बात इंपॉर्टेंट बातें ज़रूर दोहराना चाहिए, जो ज़रूरत की होती हैं, जो होती हैं। उसके बाद सुबह एक दफ़ा दोहरा लेंगे आपके ज़हन में कि लास्ट जो है मैंने क्या डिस्कस किया था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझाने का। तो ये फिर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके मेमोरी में हमेशा के लिए चला जाएगा और ये फिर आपकी जो है वो नॉलेज का पार्ट बन जाएगा। और नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपको पता है कि नॉलेज के बेस के ऊपर जॉब जब दी जाती है तो वो बोलते हैं एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, हर जगह एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस वो किस लिए मांग रहे होते हैं? सिर्फ इसलिए मांग रहे होते हैं कि उसकी नॉलेज ज़्यादा होती है, उसने चीज़ों को जो है वो देखा हुआ होता है, समझा हुआ होता है। हालांकि फ्रेश जो है वो अगर आप देखें तो जीपीए सब कुछ अच्छी है, लेकिन एक्सपीरियंस जो था वो होता है। तो इट मीन्स ये कि नॉलेज की जो है वो इम्पोर्टेंस है, लेकिन नॉलेज जहन में रखने से आती है तो उसकी भी टेक्निक्स होती हैं। तो ये जो मेमोरी की मैंने आपको टेक्निक्स बताई है तो इसको ज़रा एक आध दिन इस्तेमाल करके देखिए, और अगर इसका एडवांटेज हो तो फिर इसको प्रैक्टिस में रखिए। सही है। अच्छा, अब ये वाली बात तो हो गई आर्किटेक्चर वाली कि ये जो है हमारे पास आर्किटेक्चर हो गया, तो ये हमने देख लिया। अब आर्किटेक्चर हमें पता कैसे चलता है? सारी बात है, हम इंटरनल देखेंगे ना कि इंटरनल क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे कार की बात करें, ठीक है, तो अगर इंटरनल आप देखेंगे तो उसके अंदर फीचर्स के अंदर आप सीपीयू वगैरह भी देखते हैं, और उसके जो पार्ट्स होते हैं वो भी देखते हैं, अर्थमेटिक यूनिट और रजिस्टर जो है वो कौन कौन से होते हैं। और इसके अलावा ये कि बस और मदरबोर्ड भी देखते हैं। अब जो हमने बात की थी, अगर आपको याद हो शुरू में हमने की थी कि आपके पास जो ट्रैफिक है उसके लिए खाली आपके पास पूरी सिटी के अंदर 8 रोड्स अवेलेबल है, तो जैम रहेगा। फिर 16 रोड्स आपने कर दिए तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, फिर 32 रोड्स कर दिए तो, और 64 कर दिए तो कोई रुकेगा ही नहीं। सही, ये सब चलते चले जाएंगे। तो ये किसकी एग्जाम्पल थी? हमने बस की एग्जाम्पल की थी ना, डेटा बस की। याद है किसी को? शुरू शुरू में जो हमने बात की थी, तो उसमें जो है हमने ये वाली बात की थी। चले, कुछ बच्चे तो यस भी लिख रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये वो वाली बात है कि हमारे पास जो अगर 8 बिट का, अब यही वाली बात आ गई, आपके पास एक प्रोसेसर 32 बिट का मिला है आपको, और सॉफ्टवेयर हमने ऐसा बनाना है कि 64 बिट वाला बनाना है। तो अब क्या करेंगे? यही है ना कि इतना पता तो हो कि कम से कम जो मुझे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट आपका चाह रहा है, वो कहता है मेरा सब कुछ 64 बिट के ऊपर है, लेटेस्ट है, उसका नेटवर्क है। आपने घर के ऊपर उसको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 32 बिट का रखा है। तो आप वहाँ पे जाएं, अपना सारे चेंज करें, ये करें वो करें, तो इसलिए जो है इन चीज़ की जरूरत पड़ती है। रजिस्टर जो है 2 टाइप के होते हैं, उस दिन जो हमने डिस्कस किए थे। अच्छा, यहाँ पे ज़रा एक नज़र जो है इस चीज़ को ज़रा दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि हमने एक फिगर डिस्कस की थी और उन्होंने कहा था हमारे सब्जेक्ट में तो वो आती रहेगी, लेकिन साथ साथ वो ये भी है कि आपको आगे भी काम आएगी, क्योंकि पूरा इंटरनल अगर आप सिस्टम समझने लगते हैं, और मैं इसलिए इसको बार बार रिपीट करता हूँ कि अगर किसी के जहन से निकल गया तो फिर चले जाए उसके जहन में, फिर निकल गया फिर चला जाए, तो ये बार बार इससे आपको एडवांटेज ये हुआ। अच्छा, इसके नाम ने एक प्रोग्राम लिया था, स्टार्ट में लिखा था, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे ये रिलेटेड है। हमने लिखा था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और 2 + 3, ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 3 थी। फिर हमने क्या करा था, दोनों को जो ऐड करा दिया था। तो हमारे पास क्या हुआ था, अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अब आगे चैप्टर में वही है जब भी हम पढ़ने के लिए जाना। देखें, पहली बात तो ये कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूशन हुई उसकी, कि यूजर ने क्या करा, यहाँ पे प्रोग्राम जो राइट किया, जैसे विजुअल स्टूडियो में आप राइट करते हैं ना, तो वो प्रोग्राम का होता है इधर मेमोरी के अंदर होता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है। अब आप उसके लिए F5 प्रेस करते हैं, या शिफ्ट F5 प्रेस करते हैं, या स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। सही है। तो अब वो क्या होता है, यहाँ से जो ये बसेस से ट्रांसफर होते हुए कहा जाता है, पहले कैशे के अंदर जाता है। कैशे में वो लाइन जाती है जो एग्जीक्यूट हो रही है, जैसे लाइन नंबर 1 के ऊपर आपने लिखा है कंसोल डॉट राइट टाइम हेलो वर्ल्ड, तो अब खाली वही लाइन जाएगी, उसकी नीचे वाली लाइन नहीं जाएगी जिससे आपने अगर कोई यूजर से इनपुट वगैरह ले रहे हैं, या आपने पहले मैसेज लिखा एंटर योर नेम, तो वो जाके पहले स्क्रीन के ऊपर प्रिंट तो हो, तो उसकी पहले प्रोसेसिंग तो होगी ना अंदर जाके। तो क्या अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये चली गई, तो अब हम बहरहाल अपनी एग्जांपल पर दोबारा सिंपल रखने के लिए कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इंस्ट्रक्शन थी, ये यहाँ पे चली गई। अच्छा, उसके बाद आपने प्रिंट भी कराया, कि प्रिंट आपने सी को कराया वो। अच्छा, लाइन नंबर 2 के ऊपर क्या है कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ऊपर कुछ भी है। सही, ये वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन है, आई एन टी ए और बी वगैरह। अच्छा, यहाँ पे आपने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिफाइन किया हुआ, और उसके बाद प्रिंट कराया। तो लाइन नंबर 2 से जब आप जहाँ पे जब जाएंगे, तो एक रजिस्टर होता है उसके अंदर ना, लाइन नंबर रख लेते हैं कि भाई मैं यहाँ से, क्योंकि वो अपना सारा काम छोड़ के अब क्या कर रहा है, परफॉर्म करवाने जा रहा है इंस्ट्रक्शन, ये दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे। तो जब यहाँ से जा रहा है मेमोरी से, तो वो अपने प्रोग्राम की लाइन नंबर तो कहीं पे रख के जाए ना। अब ये ह्यूमन बींग तो है नहीं, ये चले गए बता के, मतलब याद है हमें, हमें तो याद रहता है, ये तो है नहीं।
एक मशीन है, जब मशीन है तो वो उसके लिए कोई एक जगह चाहिए, तो एक रजिस्टर स्पेशली बना हुआ है, उसका नाम हैगा प्रोग्राम काउंटर। यानी वो प्रोग्राम की लाइन काउंट करता है कि मैं इस लाइन पे था, अब मैं वापस आया तो मैं अगली लाइन से शुरू करूँगा, मतलब एक अपना एड्रेस रख के जाता है। सही है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप कहीं फॉरेस्ट वगैरह में जाएँ, तो अक्लमंदी यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आगे फॉरेस्ट में जा रहे हो तो कहीं फ्लैग लगा के जाएँ कि मैं ऐसे इस रास्ते से आया था, तो आपको वापसी में बड़ी आसानी हो जाएगी। और अगर आप कोई फ्लैग या कोई निशानी नहीं लगा के गए, तो फिर ये होगा कि वो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम इसका होता है कि अगर ये अपना एड्रेस नहीं रखे उस लाइन नंबर का जहाँ से ये जा रहा है परफॉर्म करवाने के लिए, तो वापस आएगा तो इसको कुछ पता ही नहीं होगा, तो फिर सिस्टम हैंग हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पहले ही इंस्टॉल कर दिया कि पीसी प्रोग्राम काउंटर के अंदर एड्रेस रखा है। अच्छा, ये बस के थ्रू यहाँ पे गया, ये बसेस आपने अभी देख ली कि ये 32 बिट्स, ये 64 बिट्स है। सही है। अब यहाँ से गया कैशे के अंदर, वो लाइन आ गई। कैशे में इसलिए रखता है कि रैम में तो पूरा प्रोग्राम होता है, कैशे में बिल्कुल करंट जो एग्जीक्यूशन हो रही थी वो रखता है। ये किस लिए करता है कि स्पीड फास्ट हो जाए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं रजिस्टर्स के अंदर वो एक ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू रखेगा और सी की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था, वो ये देखा था कि कंट्रोल यूनिट पहले ये देखेगा कि जो इंस्ट्रक्शन आई है उसके अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शन है। अब वो तो प्लस की आई है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आई है, तो वो जो है उसको मतलब जब वो ये देखेगा कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शन आई है वो कौन सी, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकोड करना। यानी ये चेक करना कि इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सी आई है, तो वो जब डिकोड करेगा तो उसको प्लस मिलेगा। सही है। डिकोड का ये सिंपल समझ लेंगे, सीपीयू अब अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये आया है तो क्या है ये। सही है। अब जाहिर बात है वो प्लस आया तो वो अर्थमेटिक यूनिट को दे देगा, अगर लेस देन ग्रेटर देन आता तो इसको देता, लॉजिकल यूनिट को देता। तो प्लस आ गया तो उसने इसको दे दिया। अब इसने दिया नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से बॉस है। ये भी मतलब इसको देने का ये मतलब है कि भाई आप इसका आंसर दें मुझे। ठीक है। तो ये जो है इसको आंसर जो रिटर्न करेगा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने करा 5 रिटर्न करा, 5 रिटर्न करा। अच्छा, जैसे 5 रिटर्न करा तो इसको बता भी देगा कि सर मैंने काम कर दिया, क्योंकि ये इसकी जो हैसियत कंप्यूटर बनाने मैन्युफैक्चरर्स जो है, ये हर कंप्यूटर सिस्टम में एक बॉस ही की होती है। तो जब इसने काम कर दिया तो अब इसका ये क्या करेगा, अब नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ये भी तो करानी है कि ये चेक करेगा कि अगली लाइन पे क्या है। तो क्या करेगा, यहाँ तक का तो काम हो गया, रिजल्ट हो गया, वो मेमोरी में सेव करा। नेक्स्ट पे लिखा था कि प्रिंट सी करे, तो इसको कैसे पता प्रिंट सी करे, नेक्स्ट लाइन कौन सी थी, तो ये तो पहले ही लिख के गया था यहाँ पे लाइन नंबर प्रोग्राम काउंटर में कि मैं इस लाइन से आया हूँ, अब अगली लाइन ये होगी। तो जाहिर बात है उसको वो लाइन भी मिल गई। जब वो लाइन मिल गई तो वो लाइन जो है यहाँ पे लेके आया कैशे के अंदर, अभी प्रिंट करवा रहा है। सही। सही है। और कैशे में लेके आया तो जाहिर बात है कंसोल डॉट राइट लाइन की अपनी इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, उसकी कुछ एग्जीक्यूशन होती है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होती है। तो बहरहाल वो परफॉर्म करवाने के बाद उसने जो है वो सी को अब ये स्ट्रक कर रहा है, यानी कि मेमोरी से आप कह रहे हैं कि आप जो वो वीजी कार्ड पे राइट करो, तो वो वीजी कार्ड पे मेमोरी राइट करेगी और इसको बता देगी कि जी मैंने काम कर दिया। ठीक है। और फिर उसके बाद वीजी कार्ड क्या करेगा, उसको जो भी इधर से आ रही है तो वो इधर जो वो राइट कर देगा। तो इसका मतलब सारा जो इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं इसीलिए है कि इसका सारा का सारा कंट्रोल जो है वो कंट्रोल यूनिट के पास होता है, सारी कंट्रोलिंग कर रहा होता है। यानी ये इसके अंदर ये अब ये है ना कि मशीन है, सिस्टम एक दफ़ा बन गया है और सब जो है वो इसको फॉलो करेंगे इसकी इंस्ट्रक्शन को। अगर ह्यूमन बीइंग या ऑफिस हो तो ऑफिस के अंदर लेट सपोज ये इसको बोले कि मेमोरी से बोले कि आप जी पे, अब मेमोरी बिजी हो, बोल दे कि नहीं अभी मैं ज़रा काम कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल होता है, तो उसका मतलब ये है कि पूरा सिस्टम जो खराब हो जाएगा, आपका जो सिस्टम हैंग हो जाएगा या कोई इसको भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और वायरस वगैरह तो यही काम कर रहे होते हैं जो आपके पास वायरस है। वायरस भी एक्चुअली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका काम ये होता है कि वो डिस्ट्रक्शन करे। सही है। आपका नॉर्मल सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करता है, वो आपका हर वो काम कर रहा होता है जिसको आपको आसानी हो या फैसिलिटेट करे। और जो ये वायरस होता है वो क्या होता है, वो डिस्ट्रक्शन करता है कि हर वो काम जो हो कि आप मतलब नॉर्मल बिहेवियर को वो चेंज कर देता है कंप्यूटर के, इसकी वजह से आपको जो परेशानी हो रही होती है। तो बहरहाल ये इसके बाद इस तरीके से जो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमने ये पूरा प्रोसेस इसलिए देखा कि ये जो अभी हम करने के लिए जा रहे हैं, इसमें जो रजिस्टर होगा, जनरल रजिस्टर, अब मैं बताता हूँ कौन सा होगा। जनरल पर्पस जो होगा वो होगा जिसमें ए बी सी की वैल्यू रखी, क्योंकि वो यूज़र के लिए होता है। स्पेशल पर्पस कौन सा होगा, स्पेशल पर्पस एक तो प्रोग्राम काउंटर होगा जिसके अंदर वो लाइन नंबर रख के गया था। लाइन नंबर जो है वो आपके पास ये है, देन ये है। ठीक है ना, तो वो उसका अपना स्पेशल, अच्छा वो यूज़ नहीं करने देता। जाहिर बात है अगर वो आपको यूज़ करने दे, आपके प्रोग्राम को यूज़ करने दे, तो उसको यही याद नहीं रहेगा कि किस लाइन नंबर पे था, तो वो हैंग हो जाएगा ना आपका पूरा सिस्टम। एटलीस्ट वो प्रोग्राम को वो पार्ट आंसर ही नहीं आ रहा होगा। मतलब ये क्या, या तो आप जो है उसको टास्क मैनेजर से जाके जो रिमूव करो, एंड टास्क कराओ, फिर जाके जो एंड टास्क वाले जो होता है आपके पास विंडोज़ में आता है, उसका यही रीज़न होता है कि वो मतलब ये कि उसको
टर्मिनेशन पॉइंट नहीं मिल रहा होता। टर्मिनेशन का मतलब ये कहाँ से वो एग्जिट करेगा। तो एग्जिट पॉइंट एल्गोरिदम या एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो एग्जिट पॉइंट जो है वो ज़रूर दिया जाता है। आप जो मेन का एग्जिट पॉइंट देते हैं वो क्या होता है, वो जो लास्ट कर्ली ब्रैकेट मेन के होते हैं वो एग्जिट पॉइंट होते हैं, यानी जिसके बाद वो कुछ भी नहीं करता और वो जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, वरना वो उसकी के अंदर जो अभी आप आगे लूप करेंगे या इस तरीके की चीज़ करेंगे तो वो जब तक आपका लूप चलता रहेगा या उससे आप बोलते रहेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, वो चलता रहेगा। जब आप उससे बोलेंगे नो तो उस सूरत में वो बाहर आ जाएगा। तो बहरहाल ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर एक ये होता है, और एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कह लीजिए, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है IR। उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन जैसे प्लस आई ना तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमने क्या देखा था, PC देखा था। यहाँ पे वो क्या करेगा, जैसे प्लस आया तो वो अपने पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है कि किस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है। अब क्योंकि ये जो है नहीं चाहेगा कि आप इसको चेंज करें, तो ये भी स्पेशल पर्पज़ है। तो हमने जो वो वाली बात की थी कि जी आपके पास कुछ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो और पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो इसकी वही वाली एग्जांपल हम दे सकते हैं कि ये स्पेशल पर्पज़ जो है ये इसके इंटरनल होते हैं। ये आपके प्रोग्राम को अलाउ नहीं करता, ना आपको अलाउ करता है कि आप उसको कोई चेंज कर सकते हैं। जबकि जनरल पर्पज़ रजिस्टर आपको फुल अलाउ होते हैं, ये वेरिएबल की तरह आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये तो दो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब जब हम मशीन लैंग्वेज की तरफ चलते हैं कि मशीन लैंग्वेज होती क्या है। मशीन लैंग्वेज हमें पता है सिंपल है आपको, यानी जो शुरू में डेफिनेशन है 0 1 1 0 होती है। लेकिन अब जब जब हम इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि आपके पास जो कुछ भी लिखा है, चाहे वो आपके पास 4 बिट्स में लिखा हुआ है या 8 बिट्स में लिखा हुआ, 1 बाइट में लिखा हुआ है, तो वो जो है वो आपका CPU समझता है। अगर वो समझता है तो इसका क्या मतलब है, वो इंस्ट्रक्शन है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर अभी मैंने बताया ना, स्पेशल पर्पस रजिस्टर एक्चुअली उसको कहते हैं जो कंप्यूटर अपने यूज में रखता है, वो आपको अलाउ नहीं करता। इसकी एग्जांपल अभी हमने की देखी है ना, प्रोग्राम काउंटर जिसके ऊपर लाइन नंबर हो रही होती है। सही है, लाइन नंबर चल रही होती है, तो उसमें जो है वो अलाउ नहीं करता। सही है। अच्छा, जो आपके पास मेन जो दो स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, एक में अभी मैंने बताया एक प्रोग्राम काउंटर होता है। ठीक है, और एक जो होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कौन सी लाइन जो है नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी वो रखता है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, जैसे हमारी एग्जांपल में C = A+B में तो +C। तो ये देखें दो एग्जांपल हो गई ना। अब ये दोनों, ये PC कहलाता है, ये IR कहलाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ये दोनों क्या हो गए, स्पेशल पर्पस रजिस्टर हो गए। ठीक है, तो अब जो है मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे थे, लेकिन मशीन लैंग्वेज की अभी हम बात जो है थोड़ी देर की बात करेंगे, क्योंकि वो आपका जो है जूम अभी एंड हो जाएगा, फिर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो जाए, उसके बाद आते हैं थोड़ी देर में, फिर इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।